Hello students, so now in this class we are starting the discussion of JNU MA Economics entrance with the specialization in world economy. SIS का जो एग्जाम है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं करना, 2013 का पेपर है. ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं. इंस्ट्रक्शंस बदलती रहती हैं, ठीक है, तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस तो क्या पढ़ेंगे, हर साल बदल जाती हैं. हम लोग क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किरण's यूटिलिटी फंक्शन इज u x1 x2 इज 2 log x1 प्लस x2. ये कैसा फंक्शन है? क्वासी लीनियर है. ठीक है. गिवन हर करंट इनकम एंड करंट रिलेटिव प्राइसेस शी कंज्यूम्स 10 यूनिट्स ऑफ x1 एंड 15 यूनिट्स ऑफ x2. यानी दोनों गुड्स कंज्यूम कर रही है, गुड 1 भी गुड 2 भी. आप जानते हैं यहाँ पे कि क्लास मैंने पढ़ाया आपको कि इनकम, और अगर मैं दोनों गुड्स की बात करूं तो इनिशियली जो पैसा कंज्यूमर को मिलता है वो सारा पैसा गुड 1 पे खर्च करता है. गुड 1 की इसको क्वांटिटी कितनी चाहिए? जहां पे MRS P1 बाय P2 इक्वल हो, वहां से गुड 1 की क्वांटिटी मिलती है. जब ये क्वांटिटी वो परचेज करने लायक हो जाता है, उसके बाद का सारा पैसा गुड 2 पे खर्च करता है, तो उसकी इनकम ऑफ कर बनती है. एक बार जब वो गुड 2 खरीदना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद गुड 1 पे इनकम इफेक्ट जीरो होता है. इनकम के चेंज होने का गुड 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप पढ़कर आए. तो अब अगर दोनों गुड्स कंज्यूम करें तो अब इनकम, अगर उसकी जो कह रहा है इनकम डबल्स, प्राइस स्टेज कांस्टेंट, इनकम बढ़ने पर गुड 1 नहीं खरीदेगा, वो सारा पैसा गुड 2 पे खर्च करेगा. हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ x1 विल शी कंज्यूम? जितना पहले ले रहा था, 10 यूनिट्स पहले था, अब भी 10 ही कंज्यूम करेगा, क्योंकि गुड 1 की मान लो 10 यूनिट उसको चाहिए थी, इस कंडीशन से 10 आ रही है. इनकम अब कितनी भी हो, कितनी भी बढ़ जाए, गुड 1 का इनकम इफेक्ट अब इसके बाद क्या होता है? जीरो होता है. इनकम बढ़ने का गुड 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. पढ़ कर आए. ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या है? सी. गुड 1 की पहले 10 ले रहा था, एक बार गुड 2 लेना स्टार्ट करता है, फिर गुड 2 पे ही सारे पैसे खर्च करता है, गुड 1 को नहीं बढ़ाता, इसलिए पहले 10 था, अभी 10 ही रहेगा. सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं मानिक्स यूटिलिटी फंक्शन ऑन गुड्स x एंड y इज u इज इक्वल टू रूट x प्लस रूट y. मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पे. सेकंड क्वेश्चन है जी, u इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y. आगे क्या है? प्राइसेस आर 5 एंड 1, इनकम है 60, 5, 1 और 60. px है 5, py है 1, m है 60. सिंपल मेरे को लग रहा है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है. ऑप्टिमल पूछ रहा है. ठीक है जी, ये निकाल देता. ऑप्टिमल क्या है? जिसमें मैंने कहा सिंपल क्वेश्चन है ये. एब्सोल्यूट MRS क्या होगा? MUX अपॉन MUY. MUX मतलब del u by del x, 1 बाय 2 रूट एक्स, MU बाय M बाय 1 बाय 2 रूट y. तो आ गया ये 2 से 2 कैंसिल, रूट y बाय रूट x. तो क्या करते हैं? फॉर ऑप्टिमैलिटी एब्सोल्यूट MRS इज इक्वल टू px बाय py, यानी रूट y बाय रूट x इज इक्वल टू px है 5, py है 1. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो y बाय x इज इक्वल टू 25, यानी y इज 25. मैं फॉर्मली करके दिखा रहा हूं, आप इनफॉर्मली फटाफट से आंसर पहुंच सकते हैं. MCQ क्वेश्चन पेपर है आपका, ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप पढ़ रहे हैं. बच्चे कहेंगे सर हमें समझ नहीं है, आपने बड़ी जल्दी कर दिया, इसलिए मैं कर रहा हूं. जो अपनी स्पीड से आप जितने जल्दी कर सकते हैं कर सकते हैं, कोई उसमें रोक टाक नहीं कर रहा आपको. ये तो वर्बली भी, इतना तो वर्बली भी किया जा सकता था. और बजट लाइन क्या बनेगी? बजट लाइन है 5x प्लस y, इनकम है 60, y की जगह डाल दो 25x, तो 30x is 60, x2 y है 25x, y हो गया 50, x2 y 50, x2 y 50. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, क्लियर? ओके. अच्छा, रफ स्पेस का वक्त दे, मगर यहाँ पे काम करना मुश्किल होता है थोड़ा सा. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. A car manufacturing company want to decide where to locate a new plant. कहाँ नया प्लांट लगाए? The only inputs used in car are steel and labor, and production function is S half L half, where S is tons of steel, as L is units of labor. The company can locate its plant either in country A or in country B. In country A, steel cost 70, in labor cost 70, in country B, steel cost 80, labor cost 60. In which country? देखो यहाँ पर आप कॉप डगलस से इसकी वैल्यू जानते हो. S क्या होता है? S होगा 1 बाय 2 इंटू जो भी पैसा आप खर्च करने वाले हैं, वो पैसा
डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एस, और एल क्या होगा 1/2 जो पैसा आप खर्च करने वाले हैं इंटू प्राइस ऑफ एल। तो अब कंट्री ए की अगर मैं बात करता हूं तो कंट्री ए में थोड़ा स्पेस चाहिए, वहां चलूं, मैं ऊपर कर देता हूं क्योंकि वैल्यूज भी चाहिए होंगी। कंट्री ए में अगर आप देखें एस कितना होगा 1/2 इंटू m/70, एल होगा 1/2 इंटू m/70। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा एस हाफ इंटू एल हाफ, आउटपुट में तो कितना मिलेगा आपको, तो 1/2 इंटू m/70 ये मिलेगा मेरे को आउटपुट। या मैं इसको रूट के अंदर ही रखता हूँ 1/2 इंटू m/70 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर m का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर 4900 होता है जी, होल पावर हाफ। क्यों रख रहा हूं रूट के अंदर, क्योंकि मुझे 4900 को ही एक्चुअली कंपेयर करना पड़ेगा। कंट्री बी में क्या होगा एस होगा 1/2 इंटू एम बाई, कंट्री बी में क्या है स्टील की कॉस्ट 80 और लेबर की 60, तो लेबर होगा यहाँ पे 1/2 इंटू m/60। तो प्रोडक्शन कितना होगा 1/2 का स्क्वायर m स्क्वायर 80 इंटू 60 आ रहा है 4800। तो कहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जहां पर ये डिनोमिनेटर छोटा है मतलब वैल्यू फंक्शन की बड़ी है, डिनोमिनेटर के छोटे होने का मतलब क्या फंक्शन वैल्यू बड़ी, तो आउटपुट ज्यादा कहाँ हो रहा है कंट्री बी में ज्यादा आउटपुट हो रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन वैल्यू ज्यादा बड़ी यहाँ पर आ रही है, इसलिए मैंने वहां पे 70 नहीं लिया था, रूट से बाहर नहीं लाया था, वरना फिर मैं अभी कंपेयर नहीं कर पाता। अब इजिली कंपेयर कर पा रहे हैं 1/2 स्क्वायर कॉमन है, m स्क्वायर कॉमन है, ऊपर वाले फंक्शन में कंट्री ए में m स्क्वायर बाय 4900 है और नीचे में m स्क्वायर बाय 4800 है, बाकी सब कॉमन है, तो डिनोमिनेटर छोटा होने से फंक्शन वैल्यू बड़ी हो जाती है, मतलब आउटपुट ज्यादा कहाँ मिल रहा है कंट्री बी में, ठीक है, तो कंट्री बी में उसको लगाना चाहिए प्लांट, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छा मानता हूं क्वेश्चन को, क्योंकि एक अलग कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। A monopolist has a constant marginal cost at ₹1 and zero fixed cost. It faces the demand curve dP is equal to 100 by P if P less than equal to 20 P's price and zero if P more than 20. What is profit maximizing choice of output? देखो मैं इसको ऐसे कहता हूँ जैसे हमारे पास यहाँ पे जो x है ना, x is 100 by P, तो यानी इसका मतलब P है 100 by x, तो रेवेन्यू क्या होता है P इंटू एक्स, P इंटू एक्स करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी आप P कुछ भी लें x कुछ भी लें रेवेन्यू यहाँ पे कांस्टेंट आने वाला है, तो MR क्या होगा, MR तो जीरो होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं MR इज इक्वल टू MC करते हैं, लेकिन यहाँ पर MC 1 है MR 0 आ रहा है, तो हम MR इज इक्वल टू MC नहीं कर सकते, स्पेशल सिचुएशन है, ठीक है। अब ऐसे में हमको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हर हालत में 100 ही आने वाला है, आप कुछ भी प्राइस चुने, क्योंकि x 100 बाई P है तो P इंटू एक्स 100 होगा। इसको तो आप कभी चुनेंगे नहीं नीचे वाले को, कि जहाँ आपकी क्वांटिटी जीरो हो रही है तो वहां क्यों बेचोगे, जहाँ कुछ बिकना ही नहीं है तो वहां पे काम क्यों करोगे, कुछ तो सेल हो कुछ प्रॉफिट तभी तो होगा। तो हम तो ऊपर वाले सेगमेंट में ही रहने वाले हैं 100 बाई P वाले में, तो वहां पे रेवेन्यू हमेशा 100 ही आएगा। और कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट है ₹1 पर यूनिट, तो 1 इंटू एक्स। तो प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम वहां होगा जहां एक्स सबसे छोटा हो, आपको एक्स को मिनिमाइज करना है बेसिकली, समझ रहे। प्रॉफिट मैक्सिमम तब होगा जब एक्स क्या हो मिनिमम हो, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है 100 माइनस एक्स, रेवेन्यू तो हर हालत में 100 ही आने वाला है। ऐसी सिचुएशन में एक्स लीस्ट कहाँ होगा, जहां पे एक्स क्या है 100 बाई P, प्राइस सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा प्राइस कितना हो सकता है 20, P लेस देन इक्वल टू 20, समझ रहे। हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए एक्स को मिनिमाइज करना है, एक्स है 100 बाई P, तो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू तब आएगी जब P सबसे बड़ा हो, और P मैक्सिमम 20 हो सकता है इस कंडीशन के हिसाब से, तो आप P लेंगे 20, तो P 20 लेंगे तो x क्या आएगा 100 बाई 20 यानी 5, तो B इज 5। ये इसलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो डिमांड फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेवेन्यू क्योंकि हर हालत में 100 रहेगा, अगर प्राइस के चेंज होने से रेवेन्यू चेंज नहीं होता तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है 1 होती है। ये क्वेश्चन है जहां पे, और ये भी आप बात पढ़ के आए कि जहां पे डिमांड फंक्शन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है वहां इलास्टिसिटी हमेशा 1 होती है। वजह वही है कि वहां पे रेवेन्यू चेंज नहीं होता कभी भी, तो जब भी कभी इलास्टिसिटी 1 होती है डिमांड फंक्शन की, या हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो वहां पे हमारी कोशिश क्या कि वहां पे रेवेन्यू चेंज नहीं होगा, तो कोशिश क्या करनी है वहां पे क्वांटिटी को मिनिमाइज करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए।
जितनी कम से कम क्वांटिटी बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्वांटिटी मिनिमाइज कब होगी? जब प्राइस हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट प्राइस कितना है? 20। हाईएस्ट प्राइस 20 लोगे तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी? 5। ये सिंपल सी बात है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन नहीं। फिफ्थ में कह रहा है इफ गवर्नमेंट कुड सेट अ प्राइस सीलिंग ऑन द अबव मोनोपोलिस्ट इन क्वेश्चन 4, ऊपर वाले क्वेश्चन पे मोनोपोलिस्ट के ऊपर प्राइस सीलिंग लगाना चाहती है तो ताकि वो कॉम्पिटिटर बन जाए। कंपटीशन में क्या होता है? P इज इक्वल टू MC होता है। MC क्या है? 1 है। तो प्राइस क्या सेट करना पड़ेगा? 1 रुपए का। तो व्हाट प्राइस इट शुड सेट? 1 रुपए का प्राइस सेट कर दो जी। अगर आप उसको कॉम्पिटिटिव फॉर्म बनाना चाहते हो तो कंपटीशन में प्राइस MC के इक्वल सेट करना चाहिए। तो आप प्राइस नहीं लगाना चाहते हो तो प्राइस MC के इक्वल कर दीजिए। MC 1 है तो प्राइस 1 कर दीजिए। एज सिंपल एज दैट। 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं द रैंक ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। देखो A ट्रांसपोज B इंटू A ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, मतलब मुझे B इंटू A निकाल के ट्रांसपोज करना है। तो B इंटू A जब मैं करता हूं तो B की फर्स्ट रो A के फर्स्ट कॉलम से करूंगा मल्टीप्लाई, तो आई विल गेट 0 1 0 1। B की फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, B की फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 प्लस 2 14 प्लस 6 20। ठीक है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 6 और 3 9 9, 8 प्लस 0 प्लस 9 17। तो BA ट्रांसपोज क्या होगा? 1 1 0 20 9 17। इसकी रैंक 2 से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि 2 कॉलम है। तो अब आप क्या करेंगे रैंक निकालने के लिए? 2 है या 1 है ये चेक करना है। 2 से बड़ी तो हो नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ R2 गोज टू R2 माइनस R1। नीचे कर दूं, यहाँ पे जगह है हमारे पास। R2 गोज टू R2 माइनस R1। तो R1 में कोई चेंज नहीं है सर। 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 11, और ये 0 और ये 17। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ R3 गोज टू R3 प्लस 17 by 11 R2। 1 20 0 माइनस 11, ये 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा, और 17 by 11 करोगे तो माइनस 17 आ जाएगा। 17 माइनस 17 0 हो गया। अब ये हमारा देखिए एक 2 by 2 का मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो रैंक क्या आ रही है इसकी? 2। BA ट्रांसपोज की रैंक 2 है। BA ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज की इक्वल होता है, मतलब C की रैंक भी क्या आएगी? 2। सिंपल सा, थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। फिर ये बोल रहा है मैट्रिक्स A सिंगुलर। सिंगुलर का डिटरमिनेंट 0 होता है। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, -4 टाइम्स, रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए, A -1 -2 टाइम्स, रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए, -6 -0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सिंगुलर का डिटरमिनेंट 0 होता है। तो -4A प्लस 4 प्लस 12 इज 0, 16 इज इक्वल टू 4A, A इज इक्वल टू 4। एज सिंपल एज दिस। मैथ्स के इससे आसान क्वेश्चन तो वो दे नहीं सकता था ना, तो 12वीं क्लास के बच्चे को देंगे तो वो भी कर डालेगा। लिमिट लॉपिटल लगा दो सर यूजिंग, क्योंकि 0/0 फॉर्म है ना। वैसे तो बताऊं, ये स्पेशल लिमिट आपको पता है इसका आंसर 1 होता है। चलो आपको नहीं पता मान लेते हैं, स्पेशल लिमिट है, हम सबको पता है इसका आंसर 1 होता है, हमको नहीं पता, लॉपिटल लगा देते हैं। चलो ऊपर वाले का डेरिवेटिव EX 1 का 0, नीचे का डेरिवेटिव 1, लिमिट x गोज टू 0 E0 का 1।